चलो, तो हमें किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट एंड इमेज निकालनी है। तो कैसे निकालना है वो देखते हैं एक एक करके। मान लो ये मेरी कोई लाइन है r बराबर a प्लस लेमडा वी, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ r बराबर x1i y1j प्लस z1k। ये मुझे कोई लाइन दी है प्लस लेमडा टाइम ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये इस तरह से मुझे कोई लाइन दे रखी है, ठीक है। और मुझे P1 P2 P3 कोई पॉइंट है, तो मुझे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना देखना है, जो कि बोर्ड में भी बहुत आता है। मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी इसका निकालना है। इसकी इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन है Q, इमेज कौन है R, और परपेंडिकुलर लेंथ क्या है PQ। तो ये सब 1 बाई 1 कैसे निकालेंगे देखेंगे। क्लियर है? तो स्टेप 1, फाइंड फाइंड Q इन जनरल फॉर्म। फाइंड Q इन जनरल फॉर्म। सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट आप जनरल फॉर्म में निकालिए। तो जनरल फॉर्म में क्या आएगा? तो किसी भी लाइन पर जनरल पॉइंट होता है x1 प्लस लेमडा ए कॉमा x2 प्लस लेमडा बी कॉमा x1 y1 प्लस लेमडा बी z1 प्लस लेमडा सी। तो मैंने सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट जनरल फॉर्म में मैंने लिख लिए। ये हमारा स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2, फाइंड PQ। दूसरा स्टेप है आप PQ निकालिए। तो PQ क्या हो जाएगा? PQ का मतलब होता है Q माइनस P। तो ये हो जाएगा x1 प्लस लेमडा ए माइनस P1 कॉमा y1 प्लस लेमडा बी माइनस P2 कॉमा z1 प्लस लेमडा सी माइनस P3। क्लियर है? स्टेप 3 है PQ इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइन। मतलब जो PQ है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपको समझ, लाइन और ये PQ परपेंडिकुलर होगा अगर ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा मतलब B कितना है? AI प्लस BJ प्लस सी के, ठीक है। चलो, तो डायरेक्शन ऑफ लाइन लिख देता हूँ। यहाँ B का मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइन से, तो डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? 0। तो PQ का मतलब ये रहा, तो इसका मतलब x1 प्लस लेमडा ए माइनस P1 कॉमा y1 प्लस लेमडा बी माइनस P2 माइनस z1 प्लस लेमडा सी माइनस P3 डॉट प्रोडक्ट विद AI प्लस BJ प्लस सी के बराबर 0। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो होगा क्या? A का मल्टीप्लाई इसमें होगा, B का इसमें, C का इसमें, बराबर 0। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, लेमडा इंटू लेमडा ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा, प्लस प्लस में आएगा, या मैं उसको उधर ही लेता हूँ या फिर उधर ले जाके मैं लिख दे, चलो यही लिख लेते हैं, प्लस x1 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस y1 माइनस y1 माइनस को कुछ तो गड़बड़ है, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, माइनस P2, और ये यहाँ पे ये माइनस नहीं कॉमा है, तो y1 माइनस P2 मल्टीप्लाई विद b प्लस z1 माइनस P3 मल्टीप्लाई बाई c बराबर 0। तो यहाँ से आप क्या करोगे? सॉल्व करके लेमडा निकालोगे। तो लेमडा आएगा माइनस ऑफ x1 माइनस p इंटू ए प्लस y1 माइनस P2, P1 है ये, ठीक है, b प्लस z1 माइनस P3 इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहीं भी बोर्ड में या जेई में याद नहीं करना है, अप्लाई नहीं करना है। मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। तुम्हारा लेमडा आने के बाद आपका जो स्टेप 4 होगा वो होगा क्यू। तो क्यू निकल के क्यू, पुट वैल्यू ऑफ लेमडा इन क्यू। यहाँ पर लिख दीजिए स्टेप 1। हमने स्टेप 1 में जो क्यू निकाला था वहां पर लेमडा ऑफ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो तुम्हें चाहिए था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो क्यू आपको आ चुका है। क्लियर है? स्टेप 5, परपेंडिकुलर लेंथ। हमारा जो अगला हेडिंग था कि हमें परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है।
तो परपेंडिकुलर लेंथ आपका पी क्यू के बराबर होगा। पी आपको क्वेश्चन में दिया है, क्यू आप निकाल चुके हो, तो परपेंडिकुलर लेंथ पी क्यू भी निकल आएगा। स्टेप 6 इमेज। इमेज कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। तो आपको पता है पी आपको पता है, क्यू आपको पता है, आर आपको निकालना है। तो आपको पता है क्यू बराबर पी प्लस आर अपॉन 2। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो 2q माइनस पी। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने लगाया है, क्यू पी और आपका मिड पॉइंट होगा, उसे यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। तो इसे नोट करिए। इस पर बेस्ड जेई 2019 का क्वेश्चन हम लेते हैं। तो अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी उसके बेस मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं कि 1,0,0 से लाइन पर मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज और परपेंडिकुलर तीनों ही चीजें निकालना सीखते हैं। तो मैंने कोई जनरल पॉइंट, मैंने मान लिया ये लाइन है, ये पॉइंट है 1,0,0, तो मैं इस पर जनरल पॉइंट क्यू, एग्जाम में डायरेक्टली जनरल पॉइंट क्यू लीजिए तो वो क्या आएगा, बराबर लाइन को आप लैम्डा लिख लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, समझिए 2 लैम्डा प्लस 1, और आएगा -1 -3 लैम्डा और -10 प्लस 8 लैम्डा। क्लियर है, ये हमारा पी है। और सीधा स्टेप निकालिए पी क्यू। तो आपका पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू आएगा 1 और माइनस कर दो 2 लैम्डा, जीरो का तो क्या माइनस करना ना करना एक बराबर है, और -10 प्लस 8 लैम्डा। अब क्या लिखोगे, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन की डायरेक्शन क्या है 2 -3 8। तो ये परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 लैम्डा, -3 का डालोगे तो +3 प्लस 9 लैम्डा, और 8 का आएगा -80 प्लस 64 लैम्डा बराबर 0। 4 लैम्डा 9 लैम्डा 64 लैम्डा, तो ये होता है 13 बोले तो 77 लैम्डा बराबर 77 लैम्डा बराबर आता है 1। लैम्डा बराबर 1 आता है तो मैं बोलूँ कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, एक एक करके सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, तो लैम्डा की वैल्यू 1 डाल दो तो हमारा क्यू आ जाएगा 3 कॉमा -4 कॉमा और -10 प्लस 8 बोले तो -2। ठीक है, तुमसे बोला जाए कि इसकी इमेज क्या आएगी, तो इमेज के लिए आप ऐसे समझिए, ये पॉइंट है तुम्हारा 1,0,0, ये पॉइंट आपको दिया है 3 -4 -2। तो ये पॉइंट हमें निकालना है। तो 1 से 3 में कितना इंक्रीमेंट हुआ 2, तो ये हो जाएगा 5। 0 से -4 तो ये हो जाएगा -8। 1 -2 तो ये हो जाएगा -5। क्लियर है। चलो अगर यहीं पर लेंथ निकालने की बात करता तो P कितना है 1,0,0 और Q कितना है 3 4 -2। तो 1 की वजह से 4, 4 की वजह से 16 और प्लस 2 की वजह से 4, तो आंसर आ जाता √24। चलो अब हमें ये क्वेश्चन भी जेई 2019 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी जो हमने लिखा है वो भी जेई 2019 का क्वेश्चन है। इसको और देख लेते हैं। तो लाइन की डायरेक्शन के जनरल पॉइंट अगर हमें लिखना है तो क्या आएगा, -2 -3 लैम्डा। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। और 4 लैम्डा, क्योंकि यहाँ जेड 0 है, यहाँ पर ये 0 है, तो ये जनरल पॉइंट आ गया। अब पी पॉइंट हमको दिया है, पी दिया है, हमको क्या करना है, इस लाइन की जो जो पॉइंट है ए, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इफ ए बराबर दिस इज। ठीक है, ए हमारा कितना है, ए हमारा दिया है 1 -1 2। ये मान लो पॉइंट बी है, ये मान लो पॉइंट सी है, जनरल ऐसे ही मैंने मान लिया। तो मुझे तो ए से परपेंडिकुलर पॉइंट क्यू निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने ये माने। तो हमारा ए क्यू कितना होगा, ए क्यू हो जाएगा 1 -1 2 की रेस्पेक्ट में, तो 1 और माइनस करो तो -3 लैम्डा, -1 और माइनस करो तो 2 हो जाएगा, और 4 लैम्डा -2। और एक ही जो है वो परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन है लाइन की 3 0 4। 3 का मल्टीप्लाई करो -9, 0 का 3 का -9 लैम्डा, 0 का कोई यूज नहीं है, प्लस 16 लैम्डा -8 बराबर 0। तो ये बचेगा 7 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 9, मेरे हिसाब से इधर आ जाएगा 17। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो सकती है, देख लेना। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 17/7। क्लियर, लैम्डा आने के बाद मेरा क्यू कितना निकल के आ गया, क्यू मेरा निकल के आएगा -2 -3 लैम्डा। तो -2
-3 लैम्डा बोले तो -51। इसे इतना नोट करिए, मैं आगे करता हूँ। चलो तो थोड़ा सा मिस्टेक था, ये -2 + 3 लैम्डा आएगा, 3 लैम्डा -2, तो मैंने इसमें -1 किया तो -3 ठीक है। तो -3 + 3 लैम्डा 1 ठीक है, 2 ठीक है। अब इसको मैंने 304 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -9 + 9 लैम्डा ठीक है, और 60 लैम्डा -8 ठीक है। तो यहाँ से आगे आएगा 70 लैम्डा बराबर लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आएगी 1। अगर हमारे लैम्डा की वैल्यू 1 है तो हमारा क्यू कितना हो गया, क्यू हो जाएगा हमारा, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो क्यू हो जाएगा 1 1 4। और ए हमारा कितना है, ए हमारा 1 -1 2। तो मैं बोलूँ ये ए क्यू कितना होगा, ए क्यू हो जाएगा रूट के अंदर 1 1 का तो कुछ नहीं है, 1 और रूट 2 की वजह से 4, और यह ए 1 1 2, तो 2 की वजह से 4, तो ये आंसर आएगा √8 के इक्वल। क्लियर है? तो आप ऐसे समझिए ये लाइन है जिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी √8 निकल के आ गई, ये लेंथ हमें √5 दी है। क्लियर है? फिर भी कुछ गड़बड़ है, देखते हैं, रुको। चलो तो हमने यहाँ जो मिस्टेक हुई थी वो सही कर लिया। लैम्डा की वैल्यू आएगी 17/25, तो लैम्डा की वैल्यू के अकॉर्डिंग जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्यू आएगा 1/25, 1 दिस। वहां से हमारी एपी की वैल्यू आ जाएगी, एपी मतलब 1 -1 0, और सॉरी ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी जो कि परपेंडिकुलर होगी, तो ये आ गई 2√34। अब ऐसे समझिए जो बीसी लाइन है, जो हमें इक्वेशन दी थी वो बीसी पर लाई कर रही है, हमने पुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के ये लेंथ निकाल ली है 2√34। ये हमको पहले ही गिवन है 5। तो एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा 1/2, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 2√34। क्लियर है? तो होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल होगा, जो आंसर आएगा 5√34 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप ये सब समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए हमारा ए आंसर, मैंने एक ऑप्शन करेक्ट कर दिया तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप देख लीजिए क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, मेथड हमारा यही है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, अगले लेक्चर पे देखेंगे। ओके।